नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। अपनों पे कर्म और गैरों पे जुल्म, ये कहावत और जो कैप्शन में हमने ये डाला है, क्यों डाला है? कुछ दिन पहले की अगर बात करें, महबूबा मुफ्ती जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है जम्मू कश्मीर की, उन्हें भी नोटिस आया कि वैक्यूएशन का, कि जल्द से जल्द अपना बंगला जो कि खाली किया जाए। उसी के चलते चौधरी लाल सिंह जो डोगरा स्वाभिमान संगठन के संस्थापक, पार्टी के संस्थापक हैं, इन्हें भी नोटिस आया कि 15 दिन के अंदर आप अपना घर जो खाली करें। आखिर क्या कानून जो आते हैं, सर्कुलर निकले, आदेश निकलते हैं, सिर्फ विपक्षियों के लिए उतरते हैं? यानी जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, ना जाने कितने इनके खुद के मंत्री नेता हैं जो बंगलों पर कब्जा कर कर बैठे हैं, तो आदेश फिर इन्हीं दो लोगों के लिए क्यों? चलिए जानते हैं। और सारे विषयों पर बात करने समय हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी जुड़ चुके हैं, बेबाकी से बोलते हैं और लगातार सत्ता पक्ष को घेरे हुए हैं। आखिर क्या कहना है इस आदेश को लेकर? चौधरी साहब, सबसे पहला बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद, शुक्रिया। चौधरी साहब, हमेशा आपने डोगरों की आवाज बुलंद की है, हमेशा बड़ी बेबाकी से बोले हैं, निडरता से। ये जो आदेश आया कि 15 दिन, अब तो थोड़े दिन रह गया, क्या खाली करने वाले हैं घर? क्या खाली करेगा कानून? मेरा, मैं मानता हूं कानून को, और मैं इनको गलत समझता हूं जो उन्होंने मुझे नोटिस दिया है। मैंने सुनिए मेरी बात, मैं उसको गलत मानता हूं। मैं इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखता हूं। कोठियां हमें बहुत देखी हैं, मिनिस्टर रहा हूं, लेकिन हमें कोई लालच नहीं है किसी भी चीज का। और जिस कोठी में मैं रह रहा हूं, पहले तो ये कोई मिनिस्ट्रियल कोठी नहीं है। फॉर जो कंफर्मेशन, 2 मरले का लान है, आपने देखा होगा बाहर। और तीसरा नंबर, कोठियां इन्होंने इसलिए छोड़ी हैं कि बाहर के लोग काफी आगे हैं, चोरी चकारी बढ़ रही है, कोई कोठियां खाली कराती हैं, उनके फिर नलके नुलके तोड़ेंगे लोग, सीटें तोड़ेंगे, दरवाजे कुंडे तोड़ेंगे। ये बची हुई हैं, संभली हुई हैं, कम से कम इनको कैसे कैसे बर्बाद किया जाए। आप जानते हैं जिस मकान को, और इसका जब इसमें रहना किसी ने नहीं है, ना उधर रहना ना किसी ने रहना। अगर वो कहते हो सीएम की कोठी है, सीएम की कोठी वो भी नहीं थी। सीएम साहब की कोठी वो है जो उधर है, इधर आके शहर में, बिल्कुल वो कोठी थी सीएम की। ये तो सीएम कोई रहे तो सीएम की होगी, उसके रहे उस पर रहेगी। तो ये कोठी, या मैं रहता था गुपकार में, पहली बार की बात कर रहे हैं, 2002-3 की बात कर रहा हूँ। यहाँ एक तारा गमी जी रहते हैं, जहाँ मैं रहता था। आई वॉज मिनिस्टर, वो एमएलए साहब रहते हैं। और वो इसलिए रहते हैं कि वो सिक्योरिटी में है, वो इसलिए रहते हैं, थ्रेट परसेप्शन है। तो क्या हमें वो चीज़ नहीं समझ आ रही इनको? और दूसरा नंबर, ये पापा 1 और पापा 2 कोठियाँ थी। पापा 1 में इन्होंने जो लोग मारे थे ना, उन्होंने जो जितने लोगों के कत्ल हुए थे, मारे हुए थे, टार्चर हुए थे, वो ये 2 कोठियाँ थी। एक ये यहाँ मैं रहता था, एक वो वहाँ रहता था। यहाँ भूत और प्रेत ही रहते थे इनमें। कई बार वो मुजफ्फर हुसैन बेग साहब ने मुझे बताया कि एक बार यहाँ जो मेरे पास गेस्ट आया, तो कहता रात को भाग गया, मैं तो सूर्य ढूंढू कहाँ हूँ। तो कह रहा था कि मेरा जो बेड था ऐसे उठ रहा था, ऊपर उड़ रहा था, तो मैं भाग के रात को रात काटी। ये कोठियाँ मैंने तो वो करा के ना, वो हवन शवन करवा के बड़ी मुश्किल से वहाँ सेटल किया। कितने लोगों का वहाँ हुआ। तो कहने का मकसद है कि पापा 1 और पापा 2 कोई सीएम की कोठी हो सकती थी क्या? पॉसिबिलिटी है क्या? तो कहने का मकसद है, ये एक खामखा में एक अननेसेसरी, आपको तो जो प्रोटोकॉल किसी का बना है, यू कांट डिस्टर्ब। और दूसरा नंबर, हर पॉलिटिशियन, चाहे अपोजिशन का हो, सरकार का हो, सरकार की जिम्मेवारी दोनों का ख्याल रखना है। सरकारी वाले का रखना, उसका रखना। जब आपका इलेक्शन नहीं हो रहा, अभी इलेक्शन आपका हुआ नहीं, कोठियां आपके किसके लिए आप खाली करवा रहे हो? फिर वो पिक एंड चूज आप करोगे। मुझे ये भी ऐतराज नहीं है, फिर आप अपने वालों के नहीं निकाल रहे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं कहता हूँ वो भी खाली होंगे, वो भी कल बंगले ही बनेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। उनके अपने वाले जो रह रहे हैं, आपका कहने का मतलब ठीक है, अगर यूटिलाइज हो रही है तो होने दो। हाँ बिल्कुल। फिर आपको कोई आपत्ति नहीं है क्या? आपको खाली करने के लिए कहा गया? मुझे सुनिए, उस तो रविंदर राणा जी ने भी आपत्ति जताई कि मुझे तकलीफ, दुख हुआ कि उन्हें क्यों नोटिस सर्व किया गया आपको। ऐसे फालतू बात करते हैं। अगर वो कहते मेरी कोठी को रोक, रविंदर राणा जी को, जिस पार्टी की सरकार हो, उनको दुख हो सकता है कि मेरी कोठी का। अगर उन्होंने कहा ना नहीं, पहले अगर दुख होता तो कोठी खाली होती। ऑर्डर किसकी तरफ से आ रहे? इन अफसरों की हिम्मत है। मतलब मुझे बताओ कि तो किस चीज के, किसके ऊपर दुख जता रहे थे? अफसरों की हिम्मत है। और मेरे तो जी जहाँ मुझसे प्यार करते हैं, कोई नो डाउट, लेकिन ये थोड़ा मतलब है कि आप कहोगी मुझे बड़ा दुख आ रहा है,
रोना भी आएगा, अभी क्या है। उन्होंने कहा कि मुझे तकलीफ हुई है, मुझे दुख हुआ है, उन्हें जो नोटिस सर्व क्या बात है, तो नोटिस किसकी तरफ से है, किसके द्वारा गया क्या बात है, क्या बात है। ये आपके लिए प्यार है कहीं ना फिर कहीं उन्होंने बताना चाहिए ना कि मैंने नहीं दिलवाया, ये किसने दिलवाया, उसका नाम तो दिखाए ना, कौन आदमी है। कल कहेंगे हम जरूर जब जाएंगे पूछेंगे जरूर। क्या बात करते। बाकी रही बात की पॉलिटिकल पार्टियां मेरे बाद पैदा हुई, जो मेरे बाद मेरी पार्टी बनने के बाद जो पार्टियां आई, उनको ने ऑफिस दिए गांधीनगर में। बिल्कुल वही आपके बिल्कुल और पास ही है। रविंदर रैना जी ने खुद उनकी कोठी, अपनी कोठी छोड़ के उनको दिया दफ्तर, बिल्कुल दिया ना। आज लाल सिंह के लिए कोठी छोड़े ना, बिल्कुल बात सुनो ना पहले ध्यान के। आपने, इसका मतलब है कि वो पार्टी इनका काम कर रही होगी। जिस पार्टी को इन्होंने ये दफ्तर दे दिए जहां, मैं बिल्कुल अपने सामने और उसके साथ एक और पार्टी का दफ्तर गांधीनगर में, उसके साथ महबूबा वजह का दफ्तर गांधीनगर में। मुझे बताओ, इन सारी पार्टियों के दफ्तर गांधीनगर में, चौधरी लाल सिंह की पार्टी पेड़ पौधी तो सही सारे, हमारा दफ्तर ना होने से है। और हमने भी एप्लीकेशन, देखो एक सिस्टम होता है, हम अनपढ़ों वाली बात करते नहीं। अगर हमने अपने ऑफिस के लिए इनरोल किया, ऑफिस को दरखास्त दी इनको कि हमें दफ्तर दिया जाए, इनसे पहले दी, मेरे बाद में दिल्ली से आए, आती जहाज पे इनको इधर कोठी छोड़ के इनको ऑफिस दे दिया। क्या बात है। और सुनिए, इन लोगों के 2 जगह दफ्तर है, कश्मीर में भी और जम्मू में भी। और इन सब की पार्टियों का, इनका भी दफ्तर एक इन्होंने बना लिया है कि कश्मीर में इनका अपना भी दफ्तर है। मुझे बताओ, इन सबके दफ्तर 2-2 जगहों पे। और डोगरा स्वयं संगठन जिसके पास लाखों लोग भीड़ चलती है साथ हैं, और डोगरा जिसकी बेल्ट पे बैठे हो, जिन्होंने जम्मू कश्मीर बनाया, उस पार्टी का दफ्तर नहीं, उनको दफ्तर नहीं, उनकी कोठी गहरे खाली कर रहे हैं। क्या कहेंगे, ये आप पर दबाव प्रेशर डालने का प्रयास किया जा रहा है, या कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाले समय में डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी हमें टक्कर दे सकती है? टक्कर क्या, ये तो खुद नारा लगाते कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़े हो, ये बोलते हैं। हम इनके नारे इस्तेमाल नहीं करते। हम कहते हैं जितना किसी को दबाओगे उतना ही वो स्ट्रांग होगा। जितना आग में कोई आदमी जितना तपेगा, जैसे लोहा जितना आग में तपता है, फिर वो कैसा बनता है, जब कैसा हथियार बनता है, कैसा सिस्टम बनता है। इसलिए न्यूटन का थर्ड लाया है, जितना अपोजिट डायरेक्शन में आता है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, हमें कोई अफसोस नहीं है, कोई गिला नहीं है। हमने क्या झेल रहे हैं, दुनिया ने अपने देश और मुल्क की कुर्बानी के लिए फांसियां तक कंधे चुके, हमें कौन सी फांसी चढ़ गए हैं। लोगों ने अपनी यातनाएं इतनी सहेली हैं, लेकिन अफसोस है कि यात्रों का फायदा कौन ले रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इसलिए ये बड़ी क्लियर बात है कि ये कोठी मैं इसको कोई नहीं मानता। मुझे लोगों ने, बेचारों ने, कई ने मुझे कहा सर इधर आ जाओ, हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। और देखिए, पहला बंदा हूं जिसके पास जम्मू में कोठी नहीं है, पहला बंदा है जिसके यहाँ कोई घर घराट नहीं है। और इनके 100-200 मीटर पे घर हैं, और 200 मीटर कोठी है सरकारी। अच्छा, कितने ढीठ है। मुझे, मैं सच बताऊं, अगर मेरे पास घर होता ना यहाँ, मैं वैसे एज ए मिनिस्टर में नहीं रहता कोठी में, या मेरे पास जम्मू में अपना घर क्यों बर्बाद करूंगा। मैं कठुआ में क्या हुआ आपको बताइए, 5 MLA थे, पहले आगे 6 हो गए। 5 MLA में से 4 MLA थे जिन्होंने कठुआ में क्वार्टर लिए थे, इनको सरकारी। ओनली माई फैमिली और माई सेल्फ, हमने नहीं लिया था कि हमारे पास घर था। उन कईयों के पास थे भी, तब भी लिए थे। तो हमें ये कोई चाव नहीं है, इसलिए हमें कोई ख्वाहिश नहीं। हमने जहाँ, और फिर मेरी जगह के लोगों ने कश्मीर में भी रखा और 2 जगह रखा। मैं बाहर आदमी हूँ, मेरे मुझे चाहिए नहीं था, मैं वहां से छोड़ के चाबी दे के आया था खुद, और उन्हें खुद दे के आया था। ये बड़े खुश हुई थी, भैया कोठी छोड़ के हैं। तो मुझे क्या पता अब हाँ, कि अपनों जिनके पास खुद दूसरी पार्टी के ऑफिस दिए हुए हैं, अपनों पे कर्म और गैरों पे जुल्म, वही हिसाब हो गया ना। यानी जिनको ऑफिस है उनको नोटिस नहीं दिए, सर्व किए गए, कहीं ना कहीं वही सा हिसाब हो गया ना, बी पार्टी सी पार्टी भाजपा की, वही अब सामने से स्पष्ट हो रहा है। सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही हो रहा है, और ये नुकसान इन्हीं का अपना है जी। पर आज जनता भोग रही है ना। देखिए ज्योतिलाल सिंह जी, आप बताएंगे, आप स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, भली भांति इन चीज़ों को समझते हैं और बड़ी बारीकी से जनता के सामने भी रखते हैं। अफसोस ये है कि आपने लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, पर जनता का आपको पूरी तरह से ना ही समर्थन मिल रहा है, ना ही सहयोग मिल रहा है। आखिर क्या क्या कमी है? मुझे नहीं लगता कि आपकी इस बात में कोई दम है। अभी मैं परसों
उधमपुर में जलसा कर रहा था, किसी का जलसा 5 साल से नहीं हुआ अभी तक है। और इधर गया था तो रियासी कर रहा था, इधर गया तो कटरा कर रहा था है, और कठुआ कर रहा था, हीरानगर कर रहा था, सारी जगह सांबा कर रहा था। मैं तो मीटिंग्स लगातार कर रहा हूँ, लोग सुन भी रहे हैं। और जहाँ जहाँ लोग बुलाते हैं हम चले जाते हैं। और अभी हमारी तैयारियां चल रही हैं 2-4 इन जगहों पे, डाउन जगहों पे। अब हम उधमपुर के दूर पहाड़ों पे जाने की तैयारी हो रही है। डोडा में हमारा चल रहा है, पुंछ छजौरी में हमारा है। ऐसी बात नहीं है, हम अपनी पार्टी, देखिए पार्टी जुमा जुमा 4 दिन। एक बात तो माने आप, ईमानदारी से बात आप भी जानते हैं कि मैंने एक नारा लगाया था, जय डुग्गर जय डोगरा। आप ईमानदारी से बात करो, कोई जम्मू कश्मीर का ऐसा बच्चा बुजुर्ग बचा है जिसने ये नारे में शामिल नहीं है? बिल्कुल है कोई और पार्टी है जिसका कोई नारा किसी ने उठाया है? हमारा नाम 22 ऑफ इंग्लैंड में भी चला, हमारा नारा पूरी दुनिया में चला। तो कहने का मकसद है कि हम कहीं ना कहीं अचीव कर रहे हैं। और जम्मू में डोगरी बोलना लोग भूल चुके थे, बात करना भूल चुके, गाने गाना भूल चुके थे। अब आप देखोगे कितने डोगरी प्रोग्राम चल रहे हैं, और इवन के चलने के बावजूद भी ये इतने बेशर्मे यहाँ से उठा के सामान तो शिमला लेके जा रहे हैं। शिमला लेके जाना है यहाँ हमारे लोगों का। तो ये हमारे जो जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सारे चिल्ला रहे हैं ये। और इसका मतलब है कि लोगों में यहाँ सब कुछ है। ये इनको डोगरों से नफरत क्या है, ये लोगों को सब सिखाना चाहिए इनको। यानी फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा जम्मू को। देखा जाए तो डेली वेजर्स के साथ भाजपा ने मैनिफेस्टो में चौधरी साहब रखा था कि हमारी केंद्र में अगर सरकार आई तो आपको परमानेंट करें। आज वो कितने सालों से उसी वायदे को याद दिलाने का प्रयास, ललकार रैली में प्रधानमंत्री जी ने कहा था। उसके बाद अगर बात करें हमारे होमगार्ड्स की, प्रधानमंत्री जी ने खुद जब कटरे का दौरा किया था, उन्होंने कहा था कि आपको अगर सरकार आती है आपको परमानेंट किया जाएगा। जहां उनको पूरे 365 दिन में कुछ दिन की उनको 150 दिन की मिलती है। उसके बाद अगर बात करें एनएचएम, नरेगा की बात करें, होमगार्ड्स के एसपीओस की बात करें, और साथ ही साथ सीपीडब्ल्यू वर्कर की बात करें, लैंड डोनर्स की बात करें, एनवाईसीज की बात करें, लगातार वो लोग आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी की बात करें एम्प्लॉइज की। और साथ ही साथ अगर बात करें हम पीएम पैकेज के तहत, आज भी गवर्नर हाउस के बाद, राजभवन के बाद वो धरने पर बैठे हुए हैं। कमेटीज बना दी जाती हैं पर कमेटी के नाम पर उन्हें एक लॉलीपॉप दिया जाता है, पकड़े रहो और बैठे रहो। ये बेसिकली क्या है कि इनके 8 साल हो गए हैं। अब समझो कि 9वां चढ़ने वाला है जी। अब ये लास्ट वाले ईयर आएंगे ना, इनमें ये कमेटी है ना, ये डिसीजन होंगे। आपको नोट करना है मेरी बात जी। क्योंकि 5 साल लगातार तनख्वाह देनी थी इनको। अब ये चाहेंगे कि हम हार भी जाएंगे तो ये सारा का सारा जिम्मा आने वाली सरकार भुगतेगी। अगर नहीं हारे तो कम से कम वोट तो मिल गए। ये इस समय डबल गेम खेलने के चक्कर में है। तो कहने का मकसद है ये टोटली लोगों की आंखों में मिट्टी डालने वाला है। इनका मसला होना चाहिए था, जिसकी बेचारे की तनख्वाह सालों बंद पड़ी हुई है, बराबर उसको बराबर बेस नहीं मिल पा रही, उस आदमी को आप लास्ट ईयर में कहोगे कि अब इसको आपको दे देते हैं। इसलिए डेली वेजर ने के बात हुई ना, मैं सुनाऊँ आपको। वो बेचारे थे, रियासी में एक जुलूस था, फिर हमारे लोग गए, उनकी मदद की। तो उन्होंने कहा कि हम जम्मू में आएंगे तो आप हमारे लीडर, उनको मेरे लिए उनको भी लाना उधर। तो जब इनसे बात हुई, वो जहाँ बैठे हुए हैं, वो कहते नहीं उनको नहीं लाना। समझ लो, मुझे तो सारा पता होता है, लेकिन वो जो बेचारे यहाँ से रात को 1 बजे वापस गए, उनको ना इंतजाम था, रोते बिलखते सियासी के लोग वापस गए। तो कहने का मतलब है इसमें भी लोग कुछ ऐसे शामिल हैं इन हड़तालों में, जो लोग बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, और वो लोग वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, और वो बेचारे जो हमारे डेली वेजर हैं उनको चीट किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। और ये एन लटकाए रखेंगे। यानी इलेक्शन आने वाले दिनों में उसमें कुछ देखेंगे, करें ना करें। कर लिया तो ठीक है, नहीं कर रही है तो टाइम पास हो गया। क्योंकि ऐलान कर दिया डेली वेजर ने कि इस बार भाजपा को, अगर भाजपा ने इलेक्शन से पहले उनका मुद्दा हल नहीं किया, 50 क्या 5 बार भी नहीं हम होने देंगे। मैं डेली वेजरों को कहना चाहता हूं, कितने सेल्फिश हो आप। आपको हो जाएगा तो आप उनको वोट डाल दोगे, तो जो लोगों की बाकी मुसीबतों का कौन जिम्मेवार है? आपको तो ये सोचना चाहिए कि जितने साल आपको रगड़ा इन्होंने, वो तो बिठा के आपकी पेंटें भी घिस गई बैठ के। अब आपको 1 मिनट में कोई चीज मिलेगी तो आप इनको वोट दे दोगे। अब आप अपने मन में ये उनको कहने के लिए करो, एक्सप्लॉइट, आपको एक्सप्लॉइट किया आप भी करो, लेकिन वोट मत देना।
मत देना, क्योंकि ये चीज़ें अगली सरकार फिर कोई कल को ऐसा ये बनाते भी कानून ला फार्म है, बाद में इम्प्लीमेंट ना हुआ तो फिर, इसलिए बड़ा कुछ सोचने की बात है। डेली वेजर के साथ हम खड़े हैं, हमने कहा कई बार कहा, यहाँ भी चाहे हम कहा, हमने कहा लेट्स, आपके पास 60,000 बंदे की बात करते हो, आप 50-10,000 छोड़ता हूँ आपका, मैं 1 लाख लाता हूँ, चलो किधर से चलना है, मैं 1 लाख मैं लाता हूँ, 50,000 आप लाइए। लेकिन वो इस बात पे नहीं हुई, लेते हैं फिर वापस तभी जाएंगे जब आपका मसला हल होगा, ऐसे नहीं जाएंगे। तो कहने का मकसद है कि ये टोटली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तीन कमेटियां बना के। क्या अगर जनता आने वाले समय में, आप इलेक्शन तो कभी भी हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर की अगर बात करें, तो डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी कहां पर दिखती है इलेक्शन में? ये जनता पर निर्भर है ना। अब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफी सारे मुद्दे हैं। आज हर कोई चौधरी साहब त्राहिमाम कर रहे हैं। जनता क्या, साथ साथ व्यापारी लोग जिन्होंने हमेशा प्रशासन और सरकार का साथ दिया, कोरोना काल की बात करें या कोई भी आपदा आई हो, हमेशा साथ दिया। आज वो व्यापारी गण भी कहीं ना कहीं नाराजगी जता रहे हैं, सामने आ रहे हैं। रिलायंस स्टोर की बात करें, डिपार्टमेंटल स्टोर में बियर बेचने की बात को लेकर 3 चीजों में ले जाता हूँ। पहला है कि एक लोअर लेवल का काम होता है, प्राइवेट काम, जिसको रेड़ी कह लो, फड़ी कह लो, बिल्कुल ठेला, जिसको सफेदी कह लो, कंस्ट्रक्शन कह लो, ये सारा काम एक लोअर लेवल का काम है जो हाथ से छूट गया है। नंबर 1 जम्मू के लोगों का। सेकंड काम पे आ जाइए कि दूसरा काम है आपका यो कंस्ट्रक्शन का, रियल एस्टेट आ गई है। बिल्कुल वो बड़े जो ठेकेदार यहाँ काम करते थे हैं, उनका काम भी हाथ से गया। थर्ड नंबर जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनका काम है कि बड़े बड़े की दुकानदारियों पे चलना। अब उनके लिए रिलायंस स्टोर आ गए। रिलायंस स्टोर में उन्होंने एक, आपको पता है, उन्होंने एक फैसला किया पहले, और 3 काम और इन्होंने बड़े जबरदस्त किए। शराब के बड़े बड़े परी फांड ऑफ हैं ये लोग, बड़े फांड ऑफ हैं। पहली बार इन्होंने शराब की दुकानें बंद करके तो मोटे मोटे लोगों को शराब की दुकानें, मोटे मोटे हैं, यूपी तक के लोग। हाँ, दूसरा इन्होंने, वो अभी तसल्ली नहीं हुई तो 51 ठेके शराब के इन्होंने और अनाउंस कर दिए। यो डिस्टेंस ऑफ थे, डिस्टेंस इसका मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारे का, स्कूल का, यूनिवर्सिटी का, पब्लिक प्लेसेस का, बहुत सारे इन्हें तार तार कर दिए और सबका छोड़ के कह दिया कि कोई भी जो 45 ठेके उसके बाद जम्मू में और 6 ठेके कश्मीर में। कश्मीर में तो एक खोला उन्होंने मार के भगा दिए, 45 हमारे खोल दिए। 45 पुलिस और सारी गवर्नमेंट ने जब दबा के लोगों को प्रेशर करके जबरदस्ती खोल दिए गए। उसके बाद बात अभी फिर तसल्ली नहीं हुई शराब की, पता नहीं ये नलकों में भी देना चाहते हैं शराब, इनका मन कर रहा है कि अब बाथरूमों में पानी पीने की जगह पे नलका भी शराब का आए हैं, उनसे टैक्स पहले काट रहे थे। अभी ये तसल्ली नहीं हुई तो थोड़ा शराब का एक और काम हो गया। उन्होंने कहा कोई भी ग्रोसरी की दुकान हो, डिपार्टमेंटल स्टोर हो, लेकिन उस साइज बताया, क्योंकि हर बंदा नहीं उसकी छोटी दुकान वाले को उसको थोड़ा रखा। उन्होंने कहा बड़ी दुकान 1200 स्क्वायर फुट की होगी, 5 करोड़ रुपया टर्नओवर होगा, ताकि ये मोटे मोटे लोग, जैसे इनका एक स्पोक्स पर्सन बोल रहा था बॉबीनाम शर्मा जी, वो कह रहे थे कि महाराज इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, 4-5 बंदे खोल पाएंगे, मतलब जम्मू के। भाई से जम्मू के लिए कारोबार कोई खोला है इन्होंने क्या? जम्मू के लिए थोड़ी है, आपको समझ नहीं है भाई साहब। ये कारोबार जो इन्होंने खोला है ये बाहर के लोगों के लिए, मोटे लोगों के लिए खोला। हमारे जो मोटे थे अब पतले होंगे रिलायंस के स्टोर की वजह से, अब पतले होंगे। और फिर हर जगह फ्रिज में इन्हें ठंडी बियर हर डिपार्टमेंटल स्टोर पे मिलेगी, मतलब बेशर्मी चलेगी, कल्चर की तबाही करना शुरू हुई। गुजरात में गांधी का गुजरात है, आज तक वहां शराब इन्होंने नहीं खोल पाए। क्या गुजराती अगर इतने आपने अमीर कर दिए, इतने कारोबारी कर दिए शराब के बगैर, क्या हमारे आपकी गुजरात के लोग ही यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, तो क्या ये शराब हमारे लागों के उधर भी कोटा यहाँ पूरा कर रहे हो? है पूरे देश का कोटा जम्मू कश्मीर में पूरा करे, जम्मू में पूरा करे, कश्मीर में तो कोई खोलने नहीं देता इनको, हाथ भी डालने देता इनको। तो कहने का मकसद है ये 3-4 जो काम इन्होंने किए हैं। दूसरा, किसानों की जमीन को, एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर कह दो, करवा लो। भले एक अच्छी भली औरत है उसको नहीं वीडियो बना दो, कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं रहेगा। और जहाँ फसल लगी होगी, ग्रीनरी होगी, उस जमीन को उठा के बासमती वाली को आप वहाँ कंस्ट्रक्शन कर दो, जैसे वो पली वाली जमीन आज तक हुई, अभी तक हुई है, चेक कर लेना। तो कहने का मकसद है कि कितने किसान को मार,
उस घरेनी को इतनी मार पड़ी है बेचारी को, 385 रुपये का चूल्हा जो गैस थी 1200 रुपये की चली गई है। आप उसके अंदर की तेल की बात है, वो तेल खरीद नहीं सकती। पहले ज़माने में हमारे लोग चौनी का तेल लेते थे, गरीब आदमी लेता था, वो बोतल में होती थी, इतना सा तेल आता था। आज आप 250, 300 रुपये का तेल आप कहाँ से लेके जाओगे? कैसे चलोगे आप? कैसे गुजारा होगा? और तड़के लगने लोगों के कम हो गए, और इतनी बुरी हालत उन गृहिणियों की हो रही है। और पूछिए उनकी घर का खाना, बाहर जाके आप फ्लैश बीन की फलियाँ 10 रुपये किलो होती थी, 80 रुपये किलो है, 100-200 क्या रुपये इन किलो सारी है। चीजों का आने वाले समय में भाजपा को भुगतान करना पड़ सकता है इलेक्शन के लिए? डेफिनेट, वो तो करना पड़ता क्योंकि सबको। जनता आज तराही माम ओ तराही यार, माम। इन्होंने प्याज के लिए सरकार गिरा दी थी, अब तो कोई जगह नहीं बची इनकी कि जिससे सरकार नहीं गिरने वाली क्योंकि है। कहा तो यही गया था कि धारा 370 एक रोड़ा है काम जम्मू की कामयाबी का, जम्मू की डेवलपमेंट का, बेरोजगारी का। तो वो रोड़ा तो वो कब से हट गया? तो फिर जम्मू के लोग आज सड़कों पर क्यों? बेसिकली किसी को ये पता ही नहीं है कि 370 है क्या। इनको पता लोगों है को पूरी तरह से बिल्कुल 370 जो है, दिस इज वेरी क्लियर। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन रहा था, आपके ज्ञान के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में एक प्रावधान रखा गया कि किसी भी स्टेट को कोई चीज देने पड़ेगी, कोई बेनिफिट देना पड़ेगा, उसकी आइडेंटिटी को सेफ रखना पड़ेगा, उसके पहाड़ों को सेफ रखना पड़ेगा, उसके मैदान को सेफ रखना, किसी की क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि 369 में ये लिखा गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 369, और 300 जब जम्मू कश्मीर पावर आया इधर तो 370 इसको लगाया। 69 के बाद सीरियल नंबर में आर्टिकल 370 आया। ये वो है कि किसी ने रोड़ा नहीं था, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट था। फिर 370 से उठा तो कतर बन गया। कतर जब बना तो किसने बनाया? पहले गुजरात और महाराष्ट्र को मिला। अब गुजरात 371 ले रहा, वो 370 ही है। तो क्यों वो रोड़ा आपके उधर नहीं है क्या? रोड़ा इधर ही दिख रहा था। वो 371 जब आगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट ने पंगा डाला तो उन्होंने कहा कि हमें भी दीजिए, तो उनको फिर कहा भी आप 371, 72, 73 करते रहेंगे, आप करिए 371A। 371A में चला गया नागालैंड, बी में चला गया आपका असम, और सी में चला गया मणिपुर। ऐसे आगे जे तक है। फॉर एग्जाम्पल 12 स्टेट को 371 मिली हुई है। तो मुझे बताओ, आप अपनी स्टेट का 371 रोक कर बचा के रखते हो, अपने बच्चे की नौकरी रोजगार संभाल के रखते हो, और जम्मू के बच्चे की नौकरी का आप ख्याल नहीं। उसको बोर्ड तो आपको दिए थे, बोर्ड एमपीज को तो कम मिले थे, बोर्ड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब को मिले थे, और अगर उनकी स्टेट में बच सकता है, इधर क्यों नहीं बचा? और दूसरा नंबर जो 370 की बात कर रहे हैं कि हम 370 पे नहीं हो सकता, हमने जो बुनियादी तौर पे जम्मू को ठीक क्या करना था, जम्मू को ये ठीक करना था जो कश्मीर में जो कश्मीर इनके साथ जम्मू के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहे जो वहाँ के पॉलिटिशियन, और लद्दाख के साथ, तो दोनों ने इससे रुसवाई की थी, तकलीफ थी, तो लोग इनके साथ नहीं थे। लद्दाख वालों ने अपने यूटी अलग से मांग ली, भी हमें किसी तरीके से अलग मांगो, और पहले हिल काउंसिल, फिर आगे उस पर आ गए। उसके साथ जम्मू के लोगों ने इनको जम्मू के लोगों को कहा कि आपको मिलेगी सेपरेट स्टेट, ट्राइफर्केट होगा, आपको एक सेपरेट स्टेट मिल जाएगी। तो इन्होंने सेपरेट स्टेट मिलेगी तो हमें कम से कम अपनी बात हम अपने घर में करेंगे, अपनी तरक्की अपने तरीके से करेंगे। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाकर टोचन कर दिया, उसके साथ फिर जोड़ दिया कश्मीर के साथ। 70 भी तोड़ी, उधर भी घुसेड़ दिया। अब ये नौकरियां 17 में 30 मिलती थी, अब 30 को भी खत्म कर दिया। अब देख लिया, सब इंस्पेक्टर को देख लिया, फाइनेंस को देख लिया, अभी आज भी जुलूस निकला हुआ है। और दूसरा नंबर जो लोग वहाँ कोई आने वाले डोमिसाइल देना था सिर्फ उनको, वेस्ट पाकिस्तानी को, गोरखा को जो दाज में आए थे हमारे साहब के, और दूसरे उनको देना था जो यहाँ के वो लोग हैं गोरखा और वेस्ट पाकिस्तानी और गोरखा, और तीसरे थे बाल्मीकि समाज, इनको देना था जो हमारे साथ थे। 15 नहीं क्लासेस को उन्होंने स्पेशल क्लास में डाल दिया ना। अभी वो लोग कह रहे हैं हमें तो चाहिए नहीं था, ये लोग आपत्ति जता रहे हैं। सैनिक क्लास कह रही है कि हमें नहीं चाहिए, आपने क्यों ऐसा दिया? क्योंकि एक कौम एडवांस है, अपने आप को क्यों बैकवर्ड कहे? आप जानते पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, किसान लोग हैं, और ये अब आप उसको उठा के बैकवर्ड क्लास में डाल दोगे। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है, शर्म आनी चाहिए इनको। और दूसरा नंबर जो पहाड़ी स्टेटस दिया है वो ना बनी को मिला, ना बसोली को मिला, ना बिलावर को मिला, ना चनैनी को मिला, ना रामनगर को मिला,
ना डुडू बसंतगढ़ को मिला, सिर्फ 2 ही ना एरियाज भद्र में, ना भद्र हाँ, पहाड़ी ना भद्रमा मिला, ना किश्तवाड़ मिला, ना डोडा मिला, ना गूल मिला, ना उरनास मिला, ना बनिहाल मिला। अब इन लोगों को सबको नहीं दिया गया। 90% एरिया हमारा पहाड़ी है। ये बड़ा अच्छा किया कठुआ की बात करें तो बड़ा कठुआ में भी कठुआ में बनी बसोली बिलावर, और जो प्लेन इलाका है जैसा कठुआ तहसील है, हीरानगर है, मडीन है, आरसपुरा, बिश्ना है, हमारे हम जो लोग रहते हैं, तो हमें 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 कोई इतराज नहीं था कि हमें नहीं मिला, हमें नो प्रॉब्लम। भाई पूरी अगर पहाड़ी स्टेटस देना था तो सबको देना था। आपने पिक एंड चूज कैसे करते हो, वही मकान की तरह, इनको आता ही वही काम है। तो कहने का मकसद है इन्होंने गलत कर दिया है और ये जायती की है। फिर ये स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, पहाड़ी स्पीकिंग, तो वो लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं क्या? जो वो पहाड़ वाले हैं वो पहाड़ी ही बोल रहे हैं ना, वो अंग्रेजी तो बोल नहीं रहे। और स्पीकिंग की बात जिनकी आप कर रहे हो, पुंछी, मीरपुरी और पुठारी, ये लोग तो सारे आरसपुरा, बिश्रा में, ये तो सारे वही हैं। फिर इनको फिर स्पीकिंग पे आए तो इनको तो इधर भी देना पड़ेगा। इनको समझ नहीं आ रही इन्होंने किया क्या है। ये चक्र लगता है आने वाले समय में इनका जो इन्होंने जो अपना फेंका था एक गेंद, वही भारी पड़ने वाला था। बहुत भारी, भारी क्या मोटा भारी पड़ेगा। तो क्या लगता है कि उसी चीज का फायदा डोगरा स्वाभिमान संगठन को मिलेगा कि जनता का जो अगर जनता, फॉर योर का इंफॉर्मेशन, हमारा सहयोग कर दे ईमानदारी से, हम तो ईमानदार हैं, ये बात सुन ले मेरी ध्यान से, हम चैलेंज से कहते हैं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे सर। वी आर हनेस्ट बिफोर द पीपल। हम लोगों के सामने लोगों के लिए ईमानदारी से रहना चाहते हैं। हमने डिपार्टमेंट चलाए हैं, पूरी ईमानदारी से लोगों के साथ सहयोग किया है। अगर हम ये जम्मू स्टेट, सेपरेट स्टेट ये चलाएंगे तो जम्मू का कोई बंदा बेरोजगारी नहीं झेलेगा। हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि अनएम्प्लॉयड लोन्स देंगे अब बेरोजगार को, और जो बेरोजगार फार्म भरेगा उससे गवर्नमेंट उससे पैसा नहीं लेगी, फार्म का फ्री देगा। और जब तक उसको नौकरी नहीं मिलती तब तक सरकार उसको अलाउंस देगी बजाय। और प्लीज अलाउंस इसलिए हम क्यों दे रहे हैं? सोचेंगे यार ये भी क्या बात है। नो, हम इसलिए दे रहे हैं कि इनके पेरेंट्स ने कोई ठेका नहीं लेके रखा। माँ बाप भी टैक्स देंगे, चाहे नौकरी में काम कर रहे हैं, जहाँ रोजगार कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, अगर उसमें वो सारे टैक्सेस पे करते हैं तो बच्चे का कोई अधिकार नहीं है कि बच्चे के फार्म फ्री ना दिए जाएं, उसको फ्री देने पड़ेंगे। दूसरा नंबर, हम कहते हैं फ्री बिजली, हम कहते हैं 24 घंटे पानी। मैं कहता हूं हम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास पानी है, हमारे पास बिजली है, और जिसके पास बिजली होती है वो अपने घर में पैसे से बिजली लेगा क्या? बिजली हमारी आप बेच रहे हो, बाहर से पैसे कमा रहे हो, हमारी किश्तवाड़ की, हमारी इसकी ज्योतिपुरम की, इधर वाली आपकी रामबान की, ये जितनी बिजली हमारी जम्मू की आप उधर बेच रही हो हमारी है। और वो बिजली पहले जम्मू के लोगों को फ्री मिले, उससे बचेगी, वो जाएगी। हमारे पास 60,000 मेगावाट बिजली का पोटेंशियल है और विल डू दैट। हमने तो और सोलर, दूसरी रिन्यूएबल एनर्जी की तो बात ही नहीं करी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बी हैव ए प्लान, बी हैव ए प्लान। हमने आर्मी वालों को कहा, आर्मी का होता क्या है मैडम, आर्मी के जो लोग होते हैं उनकी जो विडोज होती हैं, उनके घरों में बच्चे होते हैं, उसके बाद उनकी जो हालत होती है कोई क्या दुनिया जानते, हमने देखी है। उनके लिए हमने कहा एक डिपार्टमेंट होता है जो आर्मी को देखता है, वो डिपार्टमेंट सीएम के अधीन होता है, सीएम उसको देखता है, सीएम के पास डायरेक्ट होता है। लेकिन हमारी स्टेट में कभी भी आर्मी वाले से नफरत की ज्यादा देखा जाता है इस स्टेट में। ये मुझे बताइए, इस सीएम को, उसको महकमे को कोई भेंट हो जाएगी, उसके पास पहुंच पाएगी? ये प्रॉब्लम हो पाए। हमने कहा हम सरकार बनाएंगे तो आर्मी का एक डिपार्टमेंट नहीं, एक मिनिस्ट्री बनाएंगे, और वहाँ कोई जनरल, कोई ब्रिगेडियर, कोई कर्नल, जो यहाँ का आदमी होगा उसको काम करेगा। इस तरीके का हम काम इसमें रखे हुए हैं। और जितनी सीट्स रखी हैं 15,000 स्क्वायर किलोमीटर पे 3 लोकसभा, कश्मीर में 2 राज्यसभा, 5 जम्मू में 26,000 पे 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा, हमारी 6 बनती हैं, 6 लोकसभा और 3 राज्यसभा बनती हैं। इसलिए ये सारे जो इन्हें कुकर्म कर रहे हैं, जो गलत काम किए, इन सबको ठीक करना पड़ेगा हम सबको। वो करेगा कौन? जनता ही कर सकती है ना। जनता वोट डालेगी, हम करेंगे हम करवाएगी जनता। जनता से जो करेगी तो आप भी सारे लोग, हम सारे जितने लोग हैं, प्रॉस्पेरस जिंदगी अच्छी बसर करेंगे।
बढ़िया तरीके से बात करें। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के संस्थापक चौधरी लाल सिंह। जब ये स्वास्थ्य मंत्री थे तो जानते किस तरह से इन्होंने पूरे, जिस तरह से आज की अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की पूरी चरमराई हुई व्यवस्था है, तो वही काश चौधरी लाल सिंह जी अभी तक होते तो शायद आज का नज़ारा ही कुछ और होता। क्योंकि आए दिन जेएमसी की अगर बात करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें, लगातार सुर्खियों में था। और जब चौधरी लाल सिंह जी थे, स्टाफ क्या, डॉक्टर क्या, हर कोई अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता था। क्योंकि अगर नेता ईमानदार हो या मंत्री ईमानदार हो तो नेचुरली आगे प्रजा भी उसी तरह से काम करती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि चौधरी लाल सिंह जी ने जनता से निवेदन किया है कि अगर जनता हमें मौका देती है तो जितनी भी परेशानी है हमारी जनता को जरूर उससे मुक्ति दिलवाएंगे। वायदा तो भाजपा ने भी किया था कि धारा 370 को एब्रिगेशन के बाद यहाँ पर खुशहाली होगी, रोजगार ही रोजगार होगा और कहीं ना कहीं महंगाई की दरें कम होगी। पर आए दिन आम जनता से लेकर युवा तक परेशानी के आलम में सड़कों पर है। किसकी वजह? यानी कहीं ना कहीं आपने वायदा खिलाफी की है। और साथ ही साथ अगर जो नेता या विपक्ष मजबूती से सामने आता है, या तो आप उसके पीछे ईडी लगा देते हैं या कहीं ना कहीं उनको कहते हैं घर खाली करने के उन्हें आदेश आते हैं। अब देखते हैं चौधरी लाल सिंह जी कितनी हद तक यानी मजबूती के साथ एक विपक्ष का रोल अदा करते हैं, ये सर देखेंगे। यानी चौधरी साहब ना हिलने वाले हैं, ना पीछे हटने वाले, ना झुकने वाले हैं। जिस तरह से पहले थे, आज भी हमने इतने सालों बाद अगर हम इनसे मिलेंगे वैसे ही रहेंगे। सर पूरी तरह से डटे हुए हैं, पूरे 5 फुट 4 इंच, पूरे 5 फुट 4 इंच और अस प्योर डोगरा जी। और विल फाइट फॉर डोगरा। असि डोगरियां आखनियां शाने करने असें लड़ियां ने जंगा कमसाने क्या बात है। डोगरा स्वाभिमान संगठन डोगरों के स्वाभिमान की पार्टी है ये। अब देखना ये है कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि जनता का जो निर्णय होगा सर माथे का। क्या वाकई जनता चाहती है आज की जो परेशानियां उससे निजात मिले? क्या वाकई जनता बदलाव चाहती है? तो बदलाव अगर करना है तो आपको आना होगा सामने, आपको देना होगा साथ। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या करवट बदलते हैं। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।